हेलो एवरीवन। तो आज है पचमढ़ी डे 2 का पार्ट 2। तो पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर चुका है। तो हम लोग यहाँ रिप्सी से निकल चुके हैं। आप देख सकते हो कितनी हवा चल रही है, गाड़ी की आवाज़ से भी, एयर की आवाज़ से भी समझ सकते हो। बहुत तेज़ हवा चल रही थी और धूप भी बहुत तेज़ थी। तो मेरे बेबी गमछे से पूरा कवर कर चुका था। और यहाँ मुझे देख सकते हो कितनी दूर तक ये कैप लगाई हुई मैंने, और हवा भी कितनी चल रही है। और इतनी हवा चल रही कि मेरा कैप उड़ गया था। यहाँ चलते यहाँ एडवेंचर्स के लिए सिर्फ पैरासाइकिल था और ये गाड़ियाँ थी। अब आई हंसी की याद क्यों बोले? जिप्सी के साथ हमें गाइड करने के लिए भी मिलता है, तो वो हमें गाइड कर रही थी। तो उनकी लैंग्वेज में गुफाओं को कहा जाता था मठमढ़ी, तो नाम दे दिया इसे पंचमढ़ी। पंचमढ़ी संस्कृत वर्ड है, इसको ट्रांसलेट करके कर दिया हिंदी में पचमढ़ी। इसमें जो 5 गुफा बना हुआ सारा जाली से पैक कर दिया है, जो कि हर टूरिस्ट एक जैसा नहीं होता। गंदगी फैलाता है, कोना देखा तो वॉशरूम का साधन बनाता है, तो सारा जाली से पैक कर दिया। जो लास्ट ट्रेनिंग आपको दिख रहा है, वहाँ से पूरा कालका लोकेशन दिखेगा। वैसे तो ये नॉन एंट्री पॉइंट में आता है, लेकिन इसी के थ्रू पंचमढ़ी का नाम पड़ा है, इसलिए है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। नहीं जाना हो तो आप नीचे से देख सकते हैं। बॉटल वगैरह परचेस करना हो तो यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। कितना चलना पड़ता है? ज़्यादा नहीं है, तो सीढ़ियाँ बनी हुई है, लेकिन धूप मतलब तेज़ है। अगर देखना हो तो देख लीजिए, वो जो दिख रहा है मैम, तो वहाँ कॉर्नर से आप लोग जाकर देख सकते हैं। हाथ तक जा सकते हैं अगर पूरा नहीं जाना हो तो। चलेंगे घूमने। जी देखा। लुक एट दिस गाइस, इतना प्यारा, इतना हरियाली, इतने फ्लावर रंग बिरंगे, इतना सुंदर लग रहा था। ये हमें गाइड करी, उसने बहुत अच्छा गाइड करती है। लेकिन पांडव केव जो बंद है, सिर्फ हमें ऊपर ही ऊपर घूमने को मिलेगा। उसके जो रास्ते हैं वो अंदर गुफा के अंदर नहीं जाने को मिलेगा। तो हम सोचे क्यों ना इतनी धूप हो रही है तो क्या घूमेंगे, ऊपर जाके फिर आना, थक जाएंगे। बस बच्चा भी है, नॉर्मल घूम रहे थे। मगर बाहर का इतना प्यारा व्यू लग रहा था, हमने यहाँ फ़ोटो भी क्लिक करवाई। फिर हम लोग यहाँ जूस वगैरह, गन्ने का जूस पिए। बहुत गर्मी थी, बहुत धूप थी, तो फिर हम लोग यहाँ से जिप्सी से फिर निकल गए बी फॉल के लिए। हम लोग बी फॉल के प्लेस में पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमें बॉटल जमा करना पड़ता है, जिसमें कि हम वहाँ फॉरेस्ट के एरिया में फेंकना थे। और फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं, आगे जाके फिर गाड़ी खड़ी हो जाती है, वहाँ से निकलते हैं। ये साइड में जो रूम दिया है वहाँ वॉशरूम है, चेंजिंग रूम है, 10-5 रुपये लगते हैं आई थिंक। फिर यहाँ हमें गाइड कर रही है वो मिनी बी फॉल के बाद में। यहाँ मिनी बी फॉल, नीचे बी फॉल बाई चांस आपको भी नहाता है तो आपकी बॉडी पे जो पानी का प्रेशर पड़े तो ऐसा लगता है कि हनी भी आपको डाले क्योंकि कैसा है और स्पीड से गिरे। सेकंड रीजन ये तब आप ब्रिटिश का आना हुआ तो ये आप पहले हनी से लगे होते हैं, जिसके कारण आप 20 से शहर फेंका जाता है। तब लास्ट में पॉइंट हो जाएंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेट होकर तो वहाँ परचेस कर सकते देखने का कोई पैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ का वही फेमस है, बाकी तो सब वहाँ से आते हैं। तो यही मिनी फॉल मैन फॉल में जा रहा है, जो 150 फुट की हाइट से नीचे गिर रहा है। तो अगर आप नहीं जाने का 370 लगभग सीधी हाइट पड़ेगा। लेकिन ये क्या होता है, स्लिप ज़्यादा होता है तो इसमें क्या स्काई जम जाता है। तो पैर आपको थोड़ा संभाल कर रखना है, क्योंकि बच्चे भी साथ में है। केयरफुली जाना है, केयरफुली आना है। टाइम आपके पास जो पूरा है, आराम से आप 2-2.5 घंटा यहाँ से ले सकते हैं। अभी टाइम क्या हुआ है ना, 1 बजा है। तो 2-2.5 बजे तक आप यहाँ आ जाइएगा। कुछ टाइम यहाँ रुकेंगे, यहाँ छोटी छोटी चीज़ें से पैडी कर सकते हैं। फिर आपको लंच के लिए यूज करें। तो वहाँ से अगर आप जाते हैं सीधा जाके राइट में, ये मिनी वी फॉल है। और जो मेन वी फॉल का रास्ता थे वो 2 थे, तो हम लोग सीढ़ी वाला रास्ता हम लोग ने उतरे। तो सीढ़ी कम से कम 350-370 थी, यानी आने जाने का मतलब 700 कुछ। तो उस समय बहुत हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे, जैसे देख के बिल्कुल बाहुबली वाला फील, इतना प्यारा लग रहा था, इतना हो गया था, पूरी थकान दूर हो गई थी। आप मतलब फील द साउंड, इतना फील कर सकते हो, इतना प्यारा। आप लोग देखो मेरे पीछे का व्यू, इतना सुंदर फील कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ से नहाए, इंजॉय करते हुए हम लोग यहाँ से निकल गए। हमने मिनी वी फॉल में भी बहुत इंजॉय करे थे। तो फिर हम लोग यहाँ से निकल गए। तो यहाँ जो एक पहाड़ था, वो एक बोलते हैं कि लाफिंग बुद्ध लेटे हुए थे, तो वैसा शेप बन गया वहाँ, आप देख सकते हो। और जो ये जो खाई दिख रही है आपको, ये बोलते हैं कि ब्रिटिश टाइम से बनी हुई, ब्रिटिश लोगों ने बनाया गया था। और बहुत गहरी खाई थी, बहुत ज़्यादा गहरी खाई थी। हम लोगों ने खुद देखा है, बहुत गहरी खाई थी। फिर हम लोग सतपुरा
सनसेट के लिए हम लोग पहुंच गए। वहाँ मतलब इतना प्यारा लग रहा था, बहुत लोग बैठे हुए थे, बहुत लोग आए थे वहाँ सनसेट का वेट कर रहे थे। सनसेट जैसे हुआ हम लोग ने एंजॉय करे बहुत ज़्यादा। फिर हम लोग होटल की तरफ निकल गए और होटल में हम लोग फ्रेश हुए और हम लोग चौपाटी जाने के लिए तैयार हो गए। चौपाटी वाला पहुँच के हमने नूडल्स और मंचूरियन ऑर्डर किया, जो जिसका टेस्ट बहुत ही बेकार था। हम लोग ने खाया नहीं, वैसे ही छोड़ दिया। फिर हमने वहीं बर्फ़ का गोला था तो बर्फ़ का गोला लिया। फिर हम लोग वहाँ से रसोई ढाबा है वहाँ रेस्टोरेंट में पहुँच गए और रेस्टोरेंट इतना प्यारा लग रहा था। वहाँ गाने भी गा रहे थे, आप देख सकते हो। तो हम लोग अपना डिनर कंप्लीट करके अपने होटल आ गए थे और आज का सफ़र यहीं तक था। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो करिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।